तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है कि किसी भी चीज़ को जो है इंक्रीज़ हो रहा है, वो भी मतलब सेम डिफरेंस के साथ इंक्रीज़ हो। जैसे मैं सम आपको एक एक एग्ज़ाम्पल देके बताता हूँ कि जब 5 है, 5 के बाद हुआ है 12, तो कितना डिफरेंस मतलब इसमें कितना इंक्रीज़ हुआ है, तो 7 हुआ है। फिर इसमें भी 7 ही बढ़ना चाहिए, मतलब अपने मन से कुछ नहीं बढ़ाना, जो सेम डिफरेंस आना चाहिए। यहाँ पे कितना आ जाएगा 19, उसके बाद 26। तो जो डिफरेंस है वो ऑलवेज़ सेम आएगा एपी के आंसर। अगर डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तो वो एपी नहीं है, ओके? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट देख लेते हैं, इसमें फ़ॉर्मूले की ज़रूरत कुछ भी नहीं है, सिंपल ही देखना है। पर एक मैं आपको बता देता हूँ, एक अगर एग्ज़ाम में कभी आता है तो, देखो ए, ए प्लस बी, ए प्लस 2d। कभी-कभी आपको 3 टर्म दिए होते हैं, बीच वाला आपको निकालना पड़ता है, तो ये फ़ॉर्मूला आपके लिए आ जाएगा, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है कि टैक्सी का जो किराया है वो 1 किलोमीटर का कितना है? 15 रुपीज़ है, ठीक है? इसके बाद हर जितने भी मतलब इसके बाद जो भी किलोमीटर आएँगे, यानी 1 हो गया, फिर अब 2 आ रहे हैं, तो अब कितना इंक्रीज़ होगा? तो 8 रुपीज़ इंक्रीज़ होगा, कितना इंक्रीज़ होगा? 8। तो स अगर मान लो 2 किलोमीटर है तो कितना हो जाएगा? इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 23, फिर 3 किलोमीटर के लिए 31। तो सीधी-सी बात है, इसमें एपी क्या बनेगा? 15, फिर 23, फिर 31, 39, ऐसे बनता जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एपी वाला ये मतलब इसके अंदर फॉर्म होगी, ठीक है? सेकंड देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा समझ में नहीं आएगा, बट मैं आपको समझाता हूँ कि एक क्या है, ये सिलेंडर है, ठीक है? थोड़ा टेढ़ा बना है, चलेगा ना? तो ये रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, पूरा पैक है ना, वॉल्यूम इसकी। तो पहले वॉल्यूम क्या होती है किसी चीज़ की? वी होगी। बट ये क्या बोला, हर बार जब इसको हम करते हैं फिलअप या जो भी है, वैक्यूम करते हैं, पंप रिमूव कर रहा है हर बार, तो 1/4 कम हो जाता है। समझो, वॉल्यूम में से ही होगा ऐसे। तो कितना होगा? 3v/4 एलसीएम लेंगे तो ऐसे, इनका मल्टीप्लाई इनका ऐसे। तो अब थोड़ा समझ में आया कि हर बार कम होगा तो इतना आ जाएगा, फिर इसमें भी इतना कम करते जाएँगे हर बार। तो सबसे पहले क्या होगा? फर्स्ट वाले में होगा v, ठीक है? इसके बाद आएगा 3v/4, इसके बाद 3v/4, लेकिन स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यही बार-बार आने वाला है। उसके बाद ऐसा होगा कुछ। तो आप यहाँ पे देखो, कोई ऐड हो रहा है? नहीं हो रहा ना, मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे देखो, हर बार ये 3v/4 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि हर बार 1/4 क्या होगा? माइनस होगा। वॉल्यूम में हर बार माइनस होगा तो यही आंसर आएगा। इसका मतलब ये भी नहीं बना रहा है, मतलब दिस इज़ नॉट एपी, ओके? तो सेकंड क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है, क्योंकि ऑलवेज़ हमेशा याद रखने का प्लस में आना चाहिए, माइनस में भी होगा तो चलेगा। मान लो आपको समझाता हूँ एक एग्ज़ाम्पल लेके कि 10 है, 10 के बाद हो रहा है 8, फिर 6, तो -2 का भी चलेगा, बट वैलिड होना चाहिए। इसमें कहीं से भी नहीं है, देखो आप मल्टीप्लाई करोगे तभी आंसर आएगा, अदरवाइज़ आएगा। नॉन मल्टीप्लाई वाले कभी भी अपने एपी बनाते नहीं हैं। वो आता है लेकिन इसमें नहीं आता है ना। अभी 11th में आप पढ़ोगे मैथ्स तो आपको समझ में आ जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक कुएँ को अपने खोद रहे हैं, डिगिंग कर रहे हैं, ठीक है? तो 1 मीटर पे कितना आ जाता है? तो फर्स्ट मीटर पे कितना आ रहा है? फर्स्ट मीटर पे आ रहा है 150। इसके बाद कितने भी मीटर आप ऐड करते हो, तो हर मीटर पे इसके बाद आएगा ऑलवेज़ 50, ठीक है? तो अगर 2 मीटर की बात करते हैं, कितना हो जाएगा? इसमें ऐड कर दो 50, 200। फिर 3 मीटर का 250 रुपीज़, है ना? रुपीज़ है ये। तो देखो, आप देखो यहाँ फर्स्ट हो गया, फिर 150, फिर 200, फिर 250, तो ऐड हो रहा है ना सिंपली। ये भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देखो 50 ऐड हुआ, 50, डिफरेंस ऑलवेज़ सेम आ रहा है ना, सेम आएगा इसका मतलब आपका ये भी है, ठीक है? इसके बाद थोड़ा क्वेश्चन नंबर 4 आप कमेंट में करके मुझे बताइए, ठीक है? आप अगर आपको नहीं आता होगा तो मैं आपको 5 पॉइंट जब 2 की एक्सरसाइज कराऊँगा उसके बाद तब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 डाल दूँगा उसमें, ठीक है? इससे पहले आप समझते हैं कि एक फ़ॉर्मूला होता है जो कि अपने को काम आएगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में। देखो, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू t, और दूसरा होता है Sn, ठीक है?
एक और होता है n/2 a प्लस एल। एल को ए इक्वल टू ए एन, दोनों सेम ही है, ठीक है। ए एन का मतलब लास्ट टर्म। तो ये आपको थोड़ा लर्न कर लेना है, बस और तो कुछ नहीं है। चलो क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे अपने, पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 2, ठीक है। तो आपको पहले से ही पता है कि जो ए एन है, ए एन मतलब ए एन का फॉर्मूला होगा ए प्लस n-1 इंटू डी, जो कि एपी के लिए यूज होता है। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो आपको इसमें क्या बताना है कि फर्स्ट 4 टर्म्स आपको एपी के लिखना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एपी क्या होता है, देखो 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है, ऐसे। तो जो फर्स्ट टर्म है यानी ये है, इसको अपने क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या आएगी, जो फर्स्ट नंबर पे है वो आएगा 2। अब डिफरेंस, तो डिफरेंस निकालने का दो तरीके हैं कि पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस करो, यानी इसमें से A2 में से A1 को माइनस करो ऐसे। तो आपको क्या मिल जाएगा, डिफरेंस मिल जाएगा 4 - 2 2, ठीक है। इसको अपने डिफरेंस बोले या कॉमन डिफरेंस बोले, एक ही बात है। तो आपको पहले वाले में क्या दिया है, ये पहला वाला दिया हुआ ए कितना है, फर्स्ट देख लो आप, फर्स्ट नंबर में क्या दिया हुआ है, 10। क्या है आपका फर्स्ट टर्म, डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस होता है वो ऐड करना पड़ता है, में से जो आपका ए आएगा ना उसमें ऐड करते जाओ ऐसे। फिर थर्ड वाले के लिए फिर 10 ऐड करो, हर बार ऐसे ही करना है। 20 हो गया, थर्ड वाला 30, फिर 40, ऐसे आपका है, ठीक है। फर्स्ट का आपका आंसर आ गया। सेकंड आप ऐसे भी बनाओगे, तो देखो सेकंड में बोला हुआ है कि ए जो है, ए कितना है, -2, डिफरेंस कितना है, 0। तो पहली बात आपको मैं बताऊं, डिफरेंस कभी भी 0 आता नहीं है। अगर डिफरेंस 0 आ रहा है इसका मतलब आपका एपी वो नहीं है, ठीक है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं आएगा। जैसे बात करते हैं, इसमें क्या दिया है कि -2 है, फिर सेकंड टर्म भी क्या होगा, -2, ऐसे। तो इसमें कुछ तो बढ़ नहीं रहा है, तो इसका मतलब डिफरेंस तो आएगा ही। डिफरेंस मतलब कॉमन डिफरेंस आएगा नहीं, इसका मतलब एपी नहीं है, ठीक है। लेकिन अपने को 4 टर्म्स बोला है तो 4 टर्म्स अपने लिख देते हैं। समझ में आ गया। थर्ड नंबर देखो, थर्ड में बोला हुआ है कि ए इक्वल टू कितना है, 4, डी इक्वल टू -3। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होती है, लेकिन मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। देखो फर्स्ट आप लिख दो 4, ठीक है। 4 के बाद आपको ये ऐड करना है, देखो 4 - 3, आंसर कितना आएगा, 1 1 लिख दो। अब 1 में फिर से देखो 1 आया ना, उसमें -3 ऐड करना है, कितना आएगा, 2 आएगा माइनस का। ऑलवेज बड़े का निशान लगाने का, दोनों निशान अलग लगाओ तो क्या करने का, माइनस करने का। देखो 3 में से 1 जाएगा तो 2 आएगा, निशान बढ़ेगा मतलब 3 बड़ा है तो माइनस आएगा, ठीक है, माइनस का 2। अब -2 और कितना करना है, फिर से -3। अब दोनों निशान सेम है तो ऐड करो, 2 और 3 कितना हो गया, 5। निशान बढ़ेगा लगाओगे तो क्या आएगा, माइनस का -5। फिर आपको एक और निकालना तो माइनस का 8, ठीक है। आई होप आप समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं 4 नंबर। 4 में दिया हुआ है आपको a इक्वल टू -1 है, डिफरेंस कितना है, 12, ठीक है। देखो मैं दिखाया था एक बार। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म तो आपका क्या आएगा, -1। फिर उसके बाद आपको ऐड करना है, देखो -1 प्लस 12 करोगे कितना आएगा, 11। फिर 11 ऐड करो, 11 में कितना ऐड करना है, 12, कितना आ जाएगा, 23। फिर 34, फिर 45, ठीक है, ऐसे आपका जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। डिफरेंस कितना है, -0.25। देखो आप पहले तो आप इसको माइनस को छोड़ दो, पहले आप नॉर्मल समझते हैं कि 1.25 है, तो पहले नंबर पे आपका क्या आएगा, यानी फर्स्ट टर्म क्या आएगा, 1.25, माइनस है तो माइनस लगा दो।
आप इसको अब देखो, दोनों निशान तो सेम ही है, मतलब एडिशन ही होगा। तो 1.25 में से आप क्या ऐड करना है, 0.25 ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा, 150, 175, फिर 200 ऐसे। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या बोला हुआ है आपको, राइट द फर्स्ट टर्म। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फर्स्ट टर्म मतलब जो फर्स्ट नंबर पे आएगा उसको अपने ए कहते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, ठीक है। और क्या बोला हुआ है, कॉमन डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या होता है, देखो, A2 - A1 कर सकते हैं आप, या फिर A3 - A2। मतलब मान लो यहाँ पे आपको एक AP दिया हुआ है, 4, 8, 12, ठीक है। तो आपको इसमें से इसको माइनस करना है, 12 में से 8 माइनस करोगे कितना आएगा, 4। ऐसे 8 में से 4 माइनस करो, कितना आएगा, 4। यानी आपको याद क्या रखना है कि हमेशा डिफरेंस जो होगा वो सेम आएगा, डिफरेंस होगा क्या होगा, सेम आएगा, अगर आपका AP सही है तो। अगर अदरवाइज आपका AP क्या हो रहा है, अगर AP गलत आ रहा है, इसका मतलब क्या है, आपका डिफरेंस गलत आएगा, ठीक है। कभी भी डिफरेंस कभी जीरो नहीं आता है, याद रखना आपको, ठीक है। मान लो आपको दिया हुआ है -2, -2, तो ये डिफरेंस जीरो आ रहा है, इसका मतलब AP नहीं है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट में देखो, आपको देखा है यहाँ पे टू, दो 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 कम हो रहा है, मतलब 2 कम हो रहा है। तो आपको सीधा सीधा आप निकाल सकते हो कि A इक्वल टू क्या आएगा, 3, और डिफरेंस क्या आएगा, माइनस का 2। देखो, आप सीधी सी बात है, 3 के बाद क्या हो रहा है, 1 कम हो रहा है ना, मतलब 3 से 1 मतलब कम हो रहा है, 3 से 1 कम हो रहा है, मतलब 2 कम हो रहा है, यानी माइनस का 2 होगा, ठीक है। बस ये बताया हुआ है आपको, यानी फर्स्ट टर्म बताना है, डिफरेंस बताना है। सेकंड में क्या बोला हुआ है, सेकंड में आपसे बोला है कि -5 -1। अब देखो, इसमें क्या होता है, आप देखो प्लस की तरफ जा रहा है ना, ये माइनस की तरफ जा रहा था। इसमें क्या होगा, ए क्या आएगा, माइनस का 5। अगर आपको नहीं आता तो आप क्या करने का, इसमें से इसको माइनस करके देखो, इधर -1, इसका निशान चेंज हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, कितना आया, 4। डिफरेंस कितने का आएगा, 4 का, ठीक है। अब थर्ड नंबर देखते हैं। अब थर्ड में थोड़ा दिक्कत आता है लोगों को, लेकिन अपने को पहले समझते हैं ए क्या होगा, ये तो आपको पता ही है, 1/3, ठीक है। सेकंड चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई कि पीछे वाले में से, यानी A2 में से A1 को माइनस कर दो, आपको डिफरेंस मिल जाएगा। तो 5/3 -1/3, तो ये डिफरेंस आपका आ रहा है, ठीक है। इसमें तो कोई ऐसा कुछ ज्यादा हार्ड नहीं था, इजी था, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4। देखो मैं आपको बताता हूँ, 0.6 दिया है ना, इसमें आपको थोड़ा पॉइंट को मत देखो अभी, ठीक है। अभी आप समझो कि क्या बोला है, मान लो 6 है, फिर 17 हो रहा है, तो ऐसे आपको याद रखना है। तो पहले तो ए तो पता है, फर्स्ट टर्म जो होगा वो आएगा, डिफरेंस 17 ही कितना ज्यादा हो रहा है, 11 ज्यादा हो रहा है, मतलब 11 ज्यादा हो रहा है। डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 11 का 11 लिख दो आप। बट थोड़ा ध्यान दो, 11 है, पॉइंट कितने के बाद, एक के बाद है, तो आपका जो आंसर आएगा उसमें भी आप एक के बाद पीछे से लगा दो पॉइंट। तो आपका आंसर क्या आएगा, डिफरेंस क्या आएगा, 1.1, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा बोला हुआ है कि ये पहले तो AP है या नहीं है वो पता लगाना है, ठीक है। अगर AP बदल जाता है तो अपने को नेक्स्ट जो 4 टर्म है वो लिखना है ना, सॉरी 3 है, नेक्स्ट 3 टर्म्स, उसके बाद डिफरेंस भी निकालना है। तो मैंने आपको पहले बताया हुआ कि डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 - A1, या फिर A3 - A2, ठीक है। पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस कर देंगे, तो आपका डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। उसके बाद A इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म यानी फर्स्ट नंबर पे जो होगा वो A होगा, ठीक है। AP का मतलब डिफरेंस सेम आना चाहिए, हर हर वैल्यू जो भी है आपके, जितने भी नंबर्स हैं ऐसे सब में डिफरेंस सेम है। मान लो यहाँ 2 है, 4, 6, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, +2 का ही तो आ रहा है, माइनस में आएगा तो भी चलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट, 2, 4, 8। तो सीधी सी बात है, आपको देख के समझ में आ रहा है कि AP का तो है ही नहीं, और अगर ये AP का नहीं है, ठीक है। देखो A इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। डिफरेंस आप देखो, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे कितने का है, 4 का, यहाँ पे 8 का। डिफरेंस सेम नहीं आ रहा ना, जब आप ऐसे करते हो।
और डिफरेंस मतलब जो आ रहा है हर बार अलग आ रहा है, D1 मान लो इसको। तो दोनों सेम नहीं है, समझ रहे हो आप? ऐसा। तो ये AP तो होगा नहीं, तो इसके नेक्स्ट टर्म भी हम निकालने की जरूरत नहीं है, वैसे निकालना तो निकाल सकते हो आप। इसका मतलब हो रहा है 2 की पावर में 1 हुआ, फिर 2 ऐसे, 2 की पावर में 3, 2 की पावर में 4। बट कोई मतलब नहीं है, पर आपको याद रखना है कि ये AP नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। 2 है, फिर 5 है, फिर 3 है। देखो मैं आपको सिंपल सिखाया था, इसमें कुछ ज्यादा ऐसा है नहीं, बट फिर भी बताया था आपको। देखो ए क्या है, 2 है। अब देखो 2 हो रहा है, फिर 2.5 है, इसको मैं कैसे लिखता? 2.5, 3 हुआ, फिर 3.5 हो रहा है, हाँ या ना? तो 3.5 का क्या आएगा? 4 आएगा। इसका नेक्स्ट टर्म देखो, आपको मैं बता दो नेक्स्ट टर्म क्या होंगे। 4 आएगा, फिर 4.5, 4.5 कैसे लिखते हैं? 9/2, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? 5 आएगा। मतलब डिफरेंस कितने का आ रहा है? 0.5 या फिर 1/2, दोनों एक ही बात है ना। 1/2 लिखो या 0.5 लिखो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 3 में, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? ए क्या है, ऐसा दिया हुआ है। 1 पॉइंट, फिर -3 पार्ट। ये तो सिंपल से आपको समझ में आ रहा होगा कि AP तो है, तो इसके नेक्स्ट टाइम आप लिख सकते हो आराम से। देखो मैं आपको बताता हूँ, ए इक्वल टू क्या आएगा? -1/2, क्योंकि फर्स्ट टर्म जो भी होता है वही होता है। उसके बाद डिफरेंस कितने का? देखो आपको पता चल रहा है कि डिफरेंस तो है, लेकिन अब प्लस का 2 है कि माइनस का 2 है, यहाँ पे लोगों को दिक्कत आ जाती है। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि देखो ये -का 2 डिफरेंस हो रहा है, कितना हो रहा है? -2। मान लो -1 है, फिर ये -3 हो रहा है, तो मतलब डिफरेंस कितने का जा रहा है? -2 का, ठीक है। समझ में आ गया? देखो तो इसका आंसर क्या आएगा? -9.2, फिर 11.2 माइनस का, फिर -13.2। नहीं समझ में आया तो आपको मैं बताता हूँ, इसमें से माइनस करोगे ना, तो -13.2 में से 11 पॉइंट माइनस किया, यानी प्लस हो जाएगा पीछे वाला। आंसर आएगा 2, ठीक है। डिफरेंस आपका क्या आएगा? 2 आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है माइनस, फिर -2। अब देखो माइनस से प्लस में जा रही है ना, पहले सबसे पहले आप निकाल लो कि डिफरेंस क्या आ रहा है। नहीं, पहले फर्स्ट टर्म निकाल लो, -10। फिर डिफरेंस आ रहा है, देखो 4 क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, मतलब यानी प्लस का आएगा 4, ठीक है। नहीं आया तो आप इसमें से इसको माइनस कर लो। देखो माइनस में से ही करोगे, -2 और +6 हो जाएगा, तो 4 आएगा डिफरेंस, है ना। इसके बाद क्या आएगा? ऐड करोगे तो 6, फिर 10, फिर 14, तो आपको नेक्स्ट 3 टर्म भी मिल गए। क्वेश्चन 5 देखते हैं। देखो क्वेश्चन 5 में क्या बोला हुआ है? 3 है, फिर मतलब 3 आ रहा है ना नेक्स्ट भी, शायद ऐसे ही। तो ए क्या आएगा? 3। डिफरेंस क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। आप इसमें से इसको माइनस करोगे, डिफरेंस 0 आएगा, इसका मतलब AP नहीं है। इसके नेक्स्ट टर्म भी आप निकालोगे नहीं। फिर इसके बाद देखो 6 में क्या बोला हुआ है? 6, 6 वाला जो नंबर है ना,
यहाँ पे कर देते 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 में क्या बोला हुआ है? 0.2, 0.22, फिर 0.222। तो पहली बात तो ऐसा होता ही नहीं है, आप पॉइंट को छोड़ो, आप समझो यहाँ पे पहले 2 दिया है, फिर 22 हो रहा है, फिर तो एपी तो नहीं है, ये एपी नहीं है तो आपको नेक्स्ट टाइम 3 नंबर निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ए निकाल सकते हो बट एपी नहीं है ये। ओके, ये भी एपी नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताया हुआ है। 7 में बोला हुआ है 0, -4, -8, -12। तो आप सीधी सी बात है, इसमें भी माइनस इंक्रीज हो रहा है, ए क्या आएगा? 0। डिफरेंस कितना क्या आएगा माइनस का? 4। इसके बाद क्या आएगा? -16, -20, फिर -24। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, -1/2, -1/2। आपको मैंने पहले ही बताया कि इसमें क्या कर रहे हो आप, देखो यहाँ पे ए इक्वल टू क्या है? -1/2। डिफरेंस कितना है? डिफरेंस तो कुछ है ही नहीं ना, समझो आप, सेम वैल्यू है तो डिफरेंस तो 0 आएगा। और जब डिफरेंस 0 है इसका मतलब एपी तो नहीं है ये। ठीक है, समझ में आ गया आपको? 9 देख लेते हैं, तो 9 क्या है? 1, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 1, 3, 9, 27। अब एक समझो यहाँ पे, पहली बात तो ये डिफरेंस तो आपको इसमें कहीं दिख रहा है? 1 से 3 हुआ, 3 से, तो डिफरेंस तो बहुत ज्यादा अलग आ रहा है। यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है। डिफरेंस तो सेम नहीं है, मतलब एपी तो नहीं है, ये पावर में दिया हुआ है। ठीक है, मतलब 3 ओवर ऐसा कुछ था। देखो, बट हमें क्या पता लगाना, एपी पता लगाना, तो इसके एपी नहीं आएगी। सेकेंडली, ए तो 1 आएगा, ये तो आप निकाल ही सकते हो हर बार। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया ना? वो 10 देखते हैं। 10 में लोगों को दिक्कत आती है, बट 10 कुछ ऐसा है नहीं। देखो, 1, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे। तो 5 ए आएगा, 6 ए, 7 है। समझ में आ गया? कहने का मतलब क्या है कि फर्स्ट टर्म जो है ए इक्वल टू ए ही आने वाला है ना। डिफरेंस कितने का? तो डिफरेंस भी तो 1, मतलब ए की तो ए बढ़ रहा है, तो क्या होगा? 1 ए आ जाएगा, मतलब 1 लिखते नहीं है तो डी इक्वल टू भी क्या आएगा? ए आएगा। ओके, इसके बाद 11। 11 क्या है? 11 में बोला हुआ है कि ए है, ए स्क्वायर है, ए क्यूब है। देखो, ए क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई वाला तो अपने को चलता नहीं। देखो यहाँ पे, देखो आप समझो, A2 में से आप ए माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? A-1। हाँ या नहीं? तो डिफरेंस तो आपका हर बार चेंज होगा ना। तो ए इक्वल टू ए है, लेकिन डिफरेंस आपका मैच नहीं करेगा, डिफरेंस निकलेगा भी नहीं वैसे भी। ठीक है, तो ए पी आपका ये वाला भी क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद आपको थोड़ा मैं होमवर्क देता हूँ कि आप क्वेश्चन नंबर 12 और 13 कमेंट करके मुझे बताएं कि आपने सॉल्व किया है कि नहीं किया है, क्योंकि एग्जाम में ये आता है। अगर आपको नहीं आता हो तो मैं आपको ये भी करवा दूं, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है, देखो, 12, 32, 52, 72। तो 20 20 ऐड हो रहा है, तो 20 ऐड करोगे तो इसमें कितना आएगा? 92, है ना? 1 1। ये तो आपको पता चल गया कि 12 है, डिफरेंस कितने का? 20 का। इजी है। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये नेक्स्ट टॉपिक में अपने क्या देखेंगे कि फॉर्मूला क्या है इसके, यानी 5.2 के सम्स सारे के सारे सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला होगा A+n-1 इंटू डी। ए का मतलब फर्स्ट टर्म होता है, एन का मतलब कितने नंबर है, और डी फॉर कॉमन डिफरेंस। और ये कितना, कौन से वाले नंबर का वो वैल्यू है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 4, 6, 8, 10। तो ये A1 है, A2 है, A3 है, A4, A5। तो ये फिफ्थ टर्म होगा। समझ में आ गया? A5 की वैल्यू क्या होगी? 10। 1 बाय 1 अपने सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और 12 और 13 आपको कमेंट में मेरे को बताना कि आपने सॉल्व किया है कि नहीं किया है।